नमस्कार, सुदिस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के प्रेरक नेतृत्व में राजस्थान में नशा मुक्ति की पहल बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सीएम श्री शर्मा ने सीकर में सावली में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 75,000 बच्चों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि नशा मुक्ति और शिक्षा से ही राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। उनके विजन के अनुरूप राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नशा मुक्ति अभियान को मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने अपने दिन की शुरुआत जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी जयपुर में आयोजित नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम श्री शर्मा ने मैराथन के लिए इकट्ठे हुए युवाओं को अमर जवान ज्योति से संबोधित भी किया। सीएम श्री विजयलाल शर्मा ने युवाओं से कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को स्वस्थ, समृद्ध और नशा मुक्त बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अब तक लगभग 75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जा चुकी है। आगामी दिनों में एक साथ 25,000 युवाओं को नियुक्तियां और दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हस्ताक्षरित एमओयू के माध्यम से लगने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को मन लगाकर मेहनत करनी है। 21वीं सदी भारत की ही होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। आज वो समय आ गया है। ये 21वीं सदी है। उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज आपको मौका है। आज मौका है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 21वीं सदी भारत की होगी। और यही मैं आज कहना चाहता हूं कि आप सब आइए, उठिए, जागिए और अपने कौशल से, अपने हुनर से, अपने विवेक से इस पूरे दुनिया पर छा जाइए। और ये 21वीं सदी भारत की होगी, हमारे युवाओं की होगी। आज आप देख रहे हैं हमारे युवा भाइयों बहनों किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि नशा मुक्ति को आज शपथ लें, नशा मुक्ति को छोड़ें। किसी तरह से कोई वो नहीं हो, कोई भी व्यसन नहीं हो, कोई भी नशा नहीं हो। और राजस्थान में तो पूरी तरह से सजग रहते हुए हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको आपको बताना है कि नशा से दूर रहना है। ये भी कहना चाहता हूं। और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आपको सुबह मेहनत भी करनी है। मैं हर युवा से कहना चाहता हूं, सुबह आपका आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जब तक आपके शरीर में से पसीना नहीं निकले, जब तक पूरा दिन अच्छी तरह से नहीं निकलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका मन मस्तिष्क जिससे स्वस्थ रहे, आप आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, यही आह्वान करना चाहता हूं। पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अंदर में जो जज्बा देख रहा हूं, आपके अंदर जो मैं हौसला देख रहा हूं, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी वो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और मैं एक और अंत में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आई जब हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा जुलाई में बजट था, 75,000 दे दिए, 25 तारीख को और दे देंगे, लगभग 1 लाख हो जाएंगे। आपसे यही कहूंगा कि आप आराम से पढ़िए। जो हमने कहा है, युवा इंतजार नहीं करें, मेहनत करें, पढ़ें, सरकारी नौकरी भी लें और प्राइवेट क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान के माध्यम से। उसमें भी आपके बहुत बड़े अवसर हैं। आइए, हम ये अवसर है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सभी युवाओं से आह्वान है कि आप लगिए, मन से लगिए। निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारे युवाओं के साथ खड़ी है, जिससे हमारा राजस्थान बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। आने वाले समय में हमारा भारत एक विकसित भारत, हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, ये आपके हौसले से बनेगा। आने वाला समय हमारे युवाओं का है। आज के समय पर इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जयपुर में मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा सीकर के सावली में पहुंचे और नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की।
इस दौरान 75,000 बच्चों ने नशे से दूर रहने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति है और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही देश एवं समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने परिवार और समाज को नशे की बुराई से दूर रखें। राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है और नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चला रही है। सीकर की मिट्टी ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। यहाँ के किसानों ने मजबूती से काम किया है। आज के इस पावन अवसर पर जब हम यहाँ सब शहर चलो अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये शिक्षा की नगरी जहाँ देश भर से हजारों युवा शिक्षण करने आते हैं, ये स्थान इस महान उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ये शेखावाटी और सीकर का स्थान जहाँ संस्कार और मूल्य जन्म लेते हैं, वही से नशा मुक्ति का संदेश पूरे राज्य और पूरे देश में जाने वाला है। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से युवा तरुणाई मेरे सामने है, ये मेरे जीवन का एक अनोखा और पहला कार्यक्रम है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, और वो मनाते हैं इस रूप में कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम कैसे सहारा दे सकते हैं। हमारे युवक तरुणाई जो हमारा अध्ययनरत विद्यार्थी है, उसको उसके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत नशा मुक्ति जैसे ढेरों जागरूकता के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास को सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पखवाड़े के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेवा शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको लाभ की आवश्यकता है, जो चाहता है कि उसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, एक बार आप जब अध्ययन करते हैं तो अपने माता पिता की तरफ जरूर देख लेना, क्योंकि वह आपके माता पिता आपके लिए करने के लिए सब कुछ करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सपनों को जो आपने देखा है, आपने जो सोचा है, वो सपना नहीं, सपने सोने पर नहीं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में नशा माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 18 महीनों में 6,608 मामले दर्ज किए, 7,835 लोगों को गिरफ्तार किया और 4,700 किलो अफीम व 130 किलो हेरोइन जब्त किए। उन्होंने 5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प साझा किया, जिसमें 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में होंगे। ये मेरे भाग्य बताता हो, आप इस देश के भाग्य बताता है। मैं युवाओं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, मजबूती के साथ मेहनत करिए। नशा मुक्ति का हुई पूर्ण रूप से जहां भी आपको लगे उसको समाप्त करते हो। नशा मुक्ति को पूरी तरह से मन में धारणा बनाइए। किसी भी तरह का नशा व्यसन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर पिछली बार किस तरह से नशे का खेल होता था, लेकिन बॉर्डर से लेकर के हमने उसको भी रोकने का काम किया है। और आप करेंगे 6,608 मुकदमे दर्ज किए, 7,800 गिरफ्तारियां की है 18 महीने के अंदर, 4,700 किलो अफीम और 130 किलो हेरोइन जब्त की गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हमारी सरकार में सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह से हम ऐसा काम कोई नहीं होने देंगे। अभी आपने देखा हमारे युवतियां होती थी, कई ऐसे लोग होते थे कि जो विधि
विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का जो हम बिल लेकर के आए हैं वो भी हमारे युवाओं में जोश भरने का काम करेगा। जो धोखाधड़ी करके जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को अपने बेला पुछला करके जाल में लेते थे, अब उनको भी हमने ठीक कर दिया। अब हम धर्म परिवर्तन का बिल लेकर के आए जिससे कि वो सलाखों के पीछे रहेंगे। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस के राज में जिस तरह की स्थिति होती थी, मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्ति अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं। न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है और खुद से करने की शुरुआत ये होती है कि हम हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी तरह का नशा नहीं हो, इसकी भी हम शपथ लेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने जिले, अपनी तहसील, अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें। आज हम यहां से नशा मुक्ति का संकल्प लेकर समूचे राजस्थान में इस पवित्र संदेश को पहुंचाएंगे। मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे मंचासीन और हमारे सभी संस्थापकों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में ये छात्र तरुणाई आई है, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सुबह इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ये हम जब चलेंगे तो हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 के बाद देश की स्थितियां बदली हैं। आप देख रहे हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, या देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव आप सभी देख रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, इतना ही कहूंगा युवा तरुणाई से कि आप मन लगा करके पढ़िए और ये देश आपकी बाट जो रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो वाक्य कहा था कि आइए उठो जागो और देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी भारत की होगी। आज पूरा वर्ण आपकी ओर देख रहा है, आप आइए, दुनिया में छा जाइए और भारत को 21वीं सदी में दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा ने सीकर की भूमि के महत्व को बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र ने सदियों से संस्कारों, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेखावटी की पावन धरती पर स्वामी विवेकानंद भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि उनका जोश और मेहनत उन्हें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और राजस्थान की तरुणाई भविष्य का आधार बनेगी। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।